दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव अर्थात लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024। लेकिन जरा सा आपको हम स्वतंत्र भारत के उस इतिहास की ओर ले जाएंगे जहां से स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव में जो चुनाव चिन्ह था उसका महत्व बहुत कुछ था। अर्थात लोकतंत्र में जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य उस कुर्सी तक पहुंचता है और उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए देश में स्वतंत्र भारत में बहुत से राजनीतिक दलों का उदय हुआ और वो समस्त राजनीतिक दल जिनका देश की आज़ादी में अहम एक योगदान रहा। तो बात मैं करना यह चाह रहा हूँ कि सिर्फ लोकतंत्र में सदन तक पहुंचने के लिए और उस सदन में पहुंचकर उस कुर्सी को हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों को का नाम हुआ करता था, साथ में उनके चुनाव चिन्ह भी हुआ करते थे, जिससे वो जनता तक अपने पार्टी का नाम अर्थात चुनाव चिन्ह से लोगों को प्रसारित करते थे, प्रभावित करते थे कि हमारा यह चुनाव चिन्ह है, इस पर ही मोहर लगाइए। उस समय बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था, मोहर लगाया जाता था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1951-52 में जो चुनाव चिन्ह विभिन्न राजनीतिक दलों के थे, उस पर थोड़ा सा जो नहीं जानते उनके लिए हमने कुछ जानकारियाँ उपलब्ध कराई है। तो देखिए, स्क्रीन पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिनका पहला चुनाव चिन्ह हुआ करता था बैल जोड़ी, जो किसानों की बात करता था, किसानों के लिए, किसानों को साथ लेकर, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था। तो उस समय का जो चुनाव चिन्ह हुआ करता था राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो हुआ करता था बैल जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, उस समय दूसरी राजनीतिक पार्टी थी जनसंघ, उनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था दीपक। वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी, उनका हसिया हथौड़ा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की धान की बाली हसिया हथौड़ा। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हुआ करता था हाथी। उसके बाद में समय के साथ में परिवर्तन हुए चुनाव चिन्ह। तो उसके बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ गाय और बछड़ा और जनता पार्टी के रूप में चुनाव चिन्ह हुआ, उनका चुनाव चिन्ह हुआ हलधर किसान। पश्चात कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, इनके चुनाव चिन्ह यथावत रहे। उसके बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ पंजा और इसी बीच में एक जनता दल का उदय हुआ, उनका चुनाव चिन्ह था चक्र। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इसका गठन हुआ और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा ही था। उसके बाद में समस्त पार्टियों का विलय हुआ और फिर बनी भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हुआ कमल का फूल। फिर उसी प्रकार से बहुत से राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ
और क्षेत्रीय दलों के साथ साथ भारत में जो 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें तब्दीलियां हुई, तो विस्तार से तो हम बता नहीं सकते। बहरहाल हम आपको जो संक्षेप में बात बताई है उस पे आप आज के युवा या मतदाता महिलाएं जो इन चुनाव चिन्ह से अनभिज्ञ थे उन तक जानकारी पहुंचाने की यह हमारी पहल थी, कोशिश थी। तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल अब सर पर आ ही चुका है, अर्थात कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की तिथि आ जाएगी। तो आपको हमारा प्रयास था कि हम जाने कि लोकतंत्र के पर्व आम चुनाव अर्थात लोकसभा चुनाव का इतिहास जाने, चुनाव चिन्हों का इतिहास जाने। ऐसी और जानकारी में हम आपको बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें हम दुर्ग लोकसभा, राजनांदगांव, रायपुर लोकसभा का भी इतिहास आप तक लेकर आएंगे। और यह हमारे दृष्टि से आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकती है। बस एक ही निवेदन आपसे कि अब कुछ ही दिनों में चुनाव का जो माहौल है बनता नजर आएगा और जो बीती लोकसभा है वो भंग हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। तो आपको 2024 के लोकतंत्र का पर्व के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि बहुत सी गारंटी आई और बहुत से प्रलोभन आए, बहुत से नेता आए, बहुत सी बातें आई और आएगी और आते रहेगी। मैं आपसे फिर ऐसे ही आगामी लोकसभा की जमीनी स्तर तक आपको लेके चलूँगा अपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से। इसी कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभाओं की सीटों में से उनके इतिहास को बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। इसी आशा और अपेक्षा के साथ सहयोग आपका, प्रयास मेरा। मैं जी सुरेश कुमार, कैमरे के पीछे राहुल साहू के साथ। नमस्कार।